जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो था वो मैंने मैडम की तरफ एक क्वेश्चन जो था वो मैंने थ्रो किया था, और मेरा प्रोग्राम तो यही था, ख्याल ये था कि मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो फिर मैं इनसे, लेकिन उस दौरान में ऑफ कैमरा जो है वो जो है उमर सिद्दीकी भाई को एक और कॉल आ गई, और वो शायद उनको थोड़ी सी अर्जेंसी है, तो मेरे ख्याल में उससे जो है हम ये क्वेश्चन जो है वो बाद में कर लेंगे मैडम से। लेकिन क्योंकि मैडम ने रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने जो उमर सिद्दीकी साहब ने उनसे जो बात की थी वो उसको थोड़ा सा रिप्लाई करना चाहते हैं। मैडम ज़रा अगर मुख्तसर से अगर आप रिप्लाई करते ताकि उसके बाद जी मैंने उमर साहब से क्वेश्चन लेना है। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने भाई उमर की बात पे सोच रही थी कि मुझे कह रहे थे कि जी कोई भी सियासी वाबस्तगी नहीं है। बात तो गुड टू सी यू से शुरू हुई थी, और ये एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि कहाँ कहाँ किस किस जज की क्या क्या सियासी वाबस्तगी रही है, और वो सियासी वाबस्तगी ही उनकी काबिलियत को ले डूबी है। और बात जहाँ तक रह जाती है कि जी हुकूमत ने ये किया, हुकूमत ने वो किया, बेसिकली जो भी फैसले हुए हैं वो मेजॉरिटी की राय से हुए हैं, और जमहूरी फैसले ऐसे ही होते हैं जो मेजॉरिटी की ठीक हो राय गया से मैम, होते आपकी बात आपका पॉइंट आ गया। उमर भाई सारी चीज़ें एक तरफ, क्योंकि आपको थोड़ी जल्दी है तो मैं सॉरी मैं आपका टाइम भी ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन सर बात यह है कि अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है कि उन्होंने कहा है कि जी एक तो तहरीक साहब शोएब शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि यही अफरीदी का होता जो है हमारे नज़दीक इंतहाई काबिल एतराज़ है। पहली बात, चीफ जस्टिस को वो नहीं मान रहे, यानी कि पोलिटिसाइज करने की दोबारा फिर जो है कोशिश की जा रही है। दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि जनाब जितने भी जो हमारे आर्मी चीफ्स हैं, सॉरी आर्मी चीफ सर्विसेज के जो हमारे चीफ्स हैं, उनकी तादाद जो है और सॉरी उनकी मुद्दत मुलाजमत मुद्दत जो है बढ़ाने का, उसके ऊपर भी जो है उनको एक बहुत बड़ा उनका क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़े पहली जो एक्चुअल जो सबसे बड़ा इशू जो है वो जनरल आसम मुनीर साहब का है, कि जनरल आसम मुनीर साहब के बारे में ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है कि 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अगर मैं ये तो सर ठीक है आपकी जमात की तरफ से आ गया, तो सर अगर मैं कुछ अरसा पहले का अभी मैं पढ़ रहा था, फवाद चौधरी साहब का सर एक ट्वीट पढ़ रहा था, जो कि उस ज़माने में फवाद चौधरी साहब आपके हैंड में ग्लव थे, और आपके जो बानी तहरीक थे उनके तमाम तर चीज़ें जो थी वो उन्हीं ही की ज़ुबान से अदा होती थी। उनका जो ट्वीट था उसमें ये उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब को जब अगस्त के महीने में एक्सटेंशन दी गई थी 3 साल के, तो उसके बारे में उन्होंने जो कलमात अदा किए थे, अगर मैं वहाँ से बाजवा साहब का नाम काट के आसम मुनीर साहब का नाम लिख दूँ और बाकी सारी चीज़ें वही रहने दूँ, तो सेम वही सिचुएशन है जो कि एक ज़माने में आपने की थी। तो सर अब ये जो एतराज़ है चा मैनी दारत। देखिए साहब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुड टू सी यू वाली बात है, अपनी बहन को भी जवाब दे दूं कि गुड टू सी यू से पहले ही उन्होंने ही रात से 12 बजे डालते हैं खोल के इनके लिए रास्ता हमवार किया था। जी सर। अब बाकी जो आप ये बात कर रहे हैं, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल सही बात कही है। फवाद चौधरी साहब ने ये बातें की थी, पीटीआई वालों ने भी ये बातें कही थी, इसमें मैं कोई नहीं समझता कि कोई दो राय है। लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि अगर उसको आज हम कह रहे हैं कि हमने वो गलती की थी, तो कम अज कम ये वो गलती ना दोहराते। लेकिन चले अगर इन्होंने ये गलती दोहराई है तो इसमें एक फर्क है। ठीक है, फर्क अच्छा ये आपकी है गलती अच्छी थी, इनकी गलती बुरी है। नहीं, हम तो गलती मान रहे हैं, हमने तो गलती की थी। अच्छा हम तो अच्छा, मान रहे हैं ठीक कि है। हमने तो गलती की थी, हमने गलती की थी, बिल्कुल की थी। जो कियानी साहब को एक्सटेंशन मिली वो भी नहीं मिलनी चाहिए थी। जो मुशर्रफ साहब लेते रहे एक्सटेंशन, उनको भी नहीं मिलनी चाहिए थी। मुशर्रफ साहब को जवाहर लाल साहब एक्सटेंशन लेते नहीं रहे मिली थी, extension, मुशर्रफ साहब ने तो टेक वो ओवर लेते किया रहे, था वो सर। लेते रहे। मैंने वही कहा, वो लेते रहे एक्सटेंशन। मैंने ये नहीं कहा कि उनको मिली, वो लेते रहे। मैंने ये हाँ वर्ड हाँ यूज हाँ किया हाँ 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 कि वो हाँ। लेते रहे, ठीक है। फिर जवाहर लाल साहब भी लेते रहे, वो भी गलत था। लेकिन देखें, अब इसमें एक फर्क रहेगा, और वो फर्क ये रहेगा कि जब वोट को इज्जत दो के नारे से ये लोग निकल के आए और पार्लियामेंट में बैठ के इन्होंने उस तंजीम साजी को वोट दिया, उस तरमीम को वोट दिया, ठीक है। तो आज हमने अपनी गलती को तस्लीम किया, तो हमने इस चीज में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा। उल्टा हमें पता भी था कि इन्होंने ये सब कुछ तो कर ही लेना है, तो हमने ये भी नहीं कहा कि यार ये पास हो ही जाना तो चलो वोट दे दें। नहीं, हमने कहा हमने गलती की थी, हम इस गलती में दोबारा कभी शामिल नहीं होंगे। ठीक हो गया। इन्होंने इस वक्त ये कहा वोट को इज्जत दो, और उसके बाद ये शामिल हो गए। जब इनके माउथ पीस ने एक शो के ऊपर बकायदा बूट रखा था, वहां आपको याद होगा। सर वो आप ही के तो पार्टी के थे ना, वो तो आप ही के पार्टी के थे, बिल्कुल वो बिल्कुल अलग बिल्कुल बात है। हमारी आज पार्टी आज के थे। उनकी राहें आपसे जुदा हो गई हैं। नहीं, मैं आपको वही बताने लगा हूँ, तो कम से कम ये लोग तो फौरन भाग भूग के आ गए थे असेंबलियों में वोट डालने के लिए बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर। हम इस गुनाह में बाकी शामिल नहीं हो गए। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल बड़ी चल रही है पुरानी वाली, कि मैं बाजवा के एक्सटेंशन के गुनाह में शामिल नहीं होंगी, और फिर हो गई थी। तो हमने कहा था हम शामिल नहीं होंगे, तो हम शामिल नहीं हुए सर अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आप ही सर, इसमें एक चीज अगर बुरा ना मनाए तो ऐड कर दूं। सर वो आपको जी याद जी है, सर आपको याद है कि वो एक बहुत अच्छे दोस्त थे, वो कराची के
जो बाद में जो थे वो ओवरडोजिंग किसी एडिक्ट थे और ओवरडोजिंग से उनकी डेथ भी हो गई थी। तो वो अक्सर वो कहा करते थे जब भी कोई बिल पास होना होता था तो वो कहते थे कि हमें बाकायदा बुलाया जाता है, हमें हुकूमत की जानब से नहीं किसी और जानब से बुलाया जाता है और हम आते हैं और वोट डाल के चले जाते हैं। मैं आमर लियाकत साहब की बात कर रहा हूँ, वो भी तो सर आप देख। जी जी सर। तो अच्छा, उसके अलावा सर मैं यानी कि आप निजाम सर भाई, आपने ये बड़ी आपने चीज बड़ी सर गलत आपने ना बात मुझे कर दी है। पुरानी मेरी बातें बहन उमर भाई मेरी यहाँ बैठी हुई है रुशदा लोधी साहिबा, आपने उनके सामने बड़ी गलत बात कर दी है। यानी कि आप उनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये वोट नहीं कास्ट किए, उनसे करवाए गए हैं। सर मैं आ रहा हूँ ना, उन्हीं पे आ रहा हूँ सर। देखें सारे सर, देखें चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, जिस तरह आप उनको कह रहे हैं कि आपने गलती की है तो आप ये कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो, आप हो मुस्लिम लीग नून हो, तो सर वो इस हमाम के अंदर सर सारे के सारे नहाने के लिए घुसते हैं सर, यहाँ पे कुछ और काम के लिए तो नहीं आते ना। एक्चुअली बात ये तो है कि मैं जब कोई इनको एक चीज मैं जो बताना चाह रहा किसी था। सियासी पार्टी को कोई खुदा ना खास्ता कोई सहीफा समझा जाए और उसके बानी को कोई देवता समझ लिया जाए और वो उसको देवता समझ के एक शख्सियत परस्ती के जोम में उसको पूछते रहा जाए, तो फिर उस वक्त अगर वो ये मान लें कि ये गलती होगी, उन्होंने मान ली कि उन्होंने मान हमसे लिया। गलती हो गई, उमर भाई ने तो बड़ा अब बड़े काफी बड़े दिल से उन्होंने ये गलतियां- बात की है। मुझे सियासी ये बात उमर गलतियां- भाई की बहुत अच्छी लगी है। जी, बात उमर ये भाई है कि की सियासी गलती को मान लेना, बिल्कुल। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनकी इस बिल्कुल। बात को कि इन्होंने इस चीज को एटलीस्ट अच्छा, माना। मैं ना मुझे अच्छा उमर भाई जो है ना मुझे नहीं, अच्छे मैं मुझे उमर भाई मैं एक चीज उमर भाई मैं एक चीज ऐड उमर भाई एक चीज ऐड करना चाह रहा था। काइंडली उमर भाई लास्ट बात मैं कर दूं, मैं लास्ट बात मैं अप्रिशिएट इसको तब करूंगा कि जब अगली दफा हमारी हुकूमत होगी और हम ऐसा बिल लाएंगे और आप लोग वोट नहीं करेंगे, पिछली बार की तरह आप लोगों ने वोट कर दिया था, जैसे इस दफा हमने वोट नहीं किया, आप लोग वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। मैं उमर भाई मैं आपसे उमर भाई आपके अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज है ना उमर भाई, आप मुझे ना पुरानी बातें बड़ी याद करवा देते हैं, इसलिए आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे सर वो याद आ रहा है कि वो एक जस्टिस गुलजार साहब होते थे ना एक जमाने में, वो कहते थे मैं नस्ला टावर को बारूद से बम से उड़ा दूंगा, और उसके बाद कहते थे कि जी इमरान खान जो है ना पहले अपना जुर्माना देकर पहले अपना घर को रेगुलर करवा लें। तो इसका मतलब है कि वो कहते थे कि हकीकत में थे कि घर जो है वो गैर कानूनी है, लिहाजा जुर्माना दे देंगे। चलो खैर है सर, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ये सिर्फ गुड टू सी यू से शुरू नहीं हुआ, ये सर बड़ी पुरानी एक चीज़ है। उसके अंदर सर बहुत से पर्दा नशीनों के नाम है, बहुत से मरहूमीन के भी नाम है। उमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, अब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इंतहाई अपने टाइट स्केड्यूल से जो है ना ये वक्त हमारे लिए निकाला। मोहम्मद नबी साहब, सर जी सारी बातें एक साइड पे, मुझे सर एक छोटी सी बात जो है, अगर आप ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ख़ास तौर पे अगर मैं बात करता हूँ आसम साहब की, तो आसम साहब को अगर किसी किस्म की एक्सटेंशन अगर दी जा रही है, जैसे उमर सिद्दीकी साहब ने जो भी हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमने गलती की है तो लिहाजा अब ये गलती किसी और को नहीं करनी चाहिए, और अगर ये गलती कर रहे हैं तो ये इनके लिए नुकसानदेह होगी। तो सर क्या मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो आर्मी चीफ की जो इस वक्त मुद्दत जो है मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाया जा रहा है, और बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े बबांग दोहल कहा है कि 2027 तक वो यहाँ पे मौजूद होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये सारी की चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों के अंदर उसी तरह अच्छी रहेंगी जैसे कि मैडम रुश्ता ने ये बात कही है कि हमने एक सियासी इस्तेकाम के लिए जो है ना ये सारा कुछ किया है? तो आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, आपकी जमात की क्या राय है कि सियासी इस्तेकाम सिर्फ ये उसी वक्त आ सकता है जब आर्मी चीफ जो है उसको 2027 तक जो है वो अपने ओहदे पे कायम रहना जब तक रहेगा वो? वेरी गुड, वो तो बन गया ना सर अब। ठीक है, हाँ जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना सर।
नहीं सर बिलावल साहब, नहीं सर बिलावल साहब इस नहीं सर, सॉरी जवाब दे देती हूँ कता कलामी माफ, बिलावल साहब इससे नहीं निकले, वो जुडिशियल जो कमेटी बनी है उसमें से उन्होंने अब विड्रॉ किया है कि क्योंकि वो उन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ पे मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। सही। सर वैसे वैसे कता कलामी माफ सर, आपका पॉइंट आ गया नबी साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपका जो जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं वो तो सर बिल्कुल ही आपने चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर दिया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कर लिया कि फ़र्ज़ करें मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, आप JUI से हैं, मैडम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से है, उमर सिद्दीकी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ से थे, हमारे साथ मौजूद थे, तो हम फ़र्ज़ करें 4 जमातें बैठ जाती हैं, तो मैं ये कहता हूं कि जनरल आसम मुनीर साहब ही हमारे चीफ जस्टिस होंगे, आप कहते हैं कि नहीं जो है वो जैद होगा, मैडम रुश्ता कहती हैं वो बकर होगा, वो किसी और का नाम लेते हैं, तो फिर होगा ये कि फिर अगर हमारी ही मर्जी से बंदे को लगना शुरू हो जाएगा, तो फिर तो हम किसी भी बंदे को एक सिपाही लेवल के या किसी इंतहाई जूनियर शख्स को उठा के लगाना शुरू कर देंगे। इसी तरह हम अदलिया की बात करते हैं तो अदलिया के अंदर भी यही होगा, और अभी तक जो बिगाड़ पैदा हुआ है हमारी अदलिया के अंदर, ये पोलराइजेशन जो हमारी अदलिया के अंदर हुई है, ये सिर्फ इसी वजह से हुई है कि नीचे से लेके ऊपर तक हमारा जो फेवरेटिज्म था, हमने अपनी पसंद के लोगों को लगाया। जैसे कि मैंने अपने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स के अंदर ये बात इंतहाई खुली डुल्ली होकर बताई कि 2033 तक 2033 तक का प्लान तैयार था कि कौन सा शख्स या कौन सी खातून जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर रहेगा, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा, पेशावर का कौन बनेगा, इसी तरह KPK का और बाकी तमाम के तमाम। अब बात यह है कि अगर ये सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए जो है अगर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई तब्दीली लेके आई जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि शायद हमें और आपको थोड़ा सा इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। जी मैडम रुश्ता, आप इसके ऊपर सर क्या इस पे पॉइंट? मैं इसमें एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे बार बार एक फ़र्द वाहिद का नाम लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि ये जो पॉलिसी बनाई गई है, ये जो तरमीम हुई है, ये बाकायदा एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद हुई है। जबकि अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो ऐसा भी हुआ है, ये वर्ड एक्सटेंशन यूज़ किया जा रहा है, ये वर्ड एक्सटेंशन मेरे हिसाब से इस वक्त तरमीम होने के बाद मुनासिब नहीं है। एक्सटेंशंस पहले हुआ करती थी, एक्सटेंशन से बचने के लिए ये तरमीम की गई है। और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे पहले जब एक्सटेंशन के लिए वो भी वक्त था कि जब एक्सटेंशन के लिए एक वजीर आजम के लेटर हेड के ऊपर साइन करके वो एक्सटेंशन दी जाती थी और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता था। अब बाकायदा तौर पर एक कानून बनाया गया है जो मेजोरिटी की राय के साथ उस कानून को बनाया गया है, और वो किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, किसी फ़र्द वाहिद को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि इदारों को मजबूत करने के लिए है। फिक्स कर दिया गया तो ये इनकी जगह पर आसिम साहब की जगह पर कोई और भी हो सकता था, कोई XYZ भी हो सकता था, और आइंदा भी जो है वो लोग आएंगे। ये एक कानून बन गया है। इसकी वजह जो मुझे समझ आती है, जो बहुत ही लॉजिकल है कि देखें पार्लियामेंट की भी जो मुद्दत होती है वो 5 साल होती है। किसी भी काम या पॉलिसी को स्टेबल करने के लिए और मुल्की मामलात को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त
मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, बाहर से बिजनेस आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में। अभी आपने देखा कि कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया के लोग आए और जहाँ पर आके उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आर्मी चीफ की मुद्दत भी 5 साल और पार्लियामान की मुद्दत भी अगर 5 साल हो जाएगी तो ऐसी सूरत में मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, मुआशी इस्तेहकाम आएगा, मुल्क तरक्की के मनाजिल तय करेगा। और अगर बार बार हुकूमतें, और मैं एक और बता दूं कि 3 साल के अंदर, जब 3 साल होते हैं तो फिर एक्सटेंशन, अभी अगर अगला साल होता ना तो अगले साल एक्सटेंशन की बातें होना शुरू हो जानी थी, फिर वही सियासी जल्जले आना शुरू हो जाने थे। अब कम अज कम ये जल्जले 5 साल तक रुकेंगे और हर 5 साल के बाद आया करेंगे। 5 साल में हम अपनी पॉलिसीज को, अपने मुल्क की तरक्की को स्टेबल कर लेंगे, मुस्तहकम कर लेंगे और मुल्क इंशाअल्लाह ताला तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ बहुत बेहतर अंदाज में काम करता नजर अभी आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, जल्जला 5 साल बाद आएगा, काइंडली ये बात ना करें। मैं तो कहता हूँ कि जल्जला बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि एक सियासी जल्जला होता है ना एक। जी 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 नबी साहब, जी नबी साहब, जी जी टेक इट। रुशदा 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 रुश्दी नहीं, रुशदा सर, नाम सर काइंडली, रुशदा लोधी, रुशदा लोधी, रुशदा लोधी। ये तो बाकायदा कानून बन गया है ना, जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। ये एक्सटेंशन तो है ही नहीं, ये तो कानून है। मैडम आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। कानून के मुताबिक वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे। नबी साहब आपका भी पॉइंट आ गया, आपका भी पॉइंट आया, मैडम आपका पॉइंट आया। मेरा जो असल बेसिक क्वेश्चन अब ये है कि ये 17 से बढ़ा के एकदम 34 जजेस की तादाद कर देना, ये एकदम डबल कर, उनको तनख्वाहें कहाँ से मिलेंगी? वो हमारे पैसों से मिलेंगी, मराज जो है हमारे पैसों से दी जाएगी, टैक्स पेयर्स के पैसे होंगे, ये तमाम के तमाम चीज़ें होंगी। क्या कभी इस पे भी आपने गौर किया है मैडम? जी अच्छा हसाम, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये 17 से 34 की जो बात होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि 100% वो 34 जजेस ही होंगे, यानी 34 तक हो सकते हैं, अप टू 34। हाँ जी एग्जैक्टली, ये मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब पहले जजेस मौजूद थे और जो मुकदमात इल्तवा का शिकार थे, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो मुकदमात जब इंसाफ फ्राहम किया जाएगा, जब लोगों तक इंसाफ पहुंचेगा, मुकदमात की तादाद में कमी आएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आएगी। और जो पैसे हैं ये जो अगर खर्च होंगे तो ये पब्लिक को इंसाफ मुहैया करने के लिए होंगे, ये पब्लिक की खातिर ही तो ये सारा कुछ किया गया है कि हमारे ऐसे लिटिगेंट्स, हमारे ऐसे साइलिन जिनके मुकदमात सालों से पड़े हुए हैं और उनकी बारी नहीं आ रही, अब इंशाअल्लाह ताला जल्द उन मुकदमात की बारी आएगी। वो जल्द मुकदमात जो हैं वो उनके डिसीजंस होंगे और फिर लिटिगेशन का जो बोझ है वो कम हो जाएगा अदालतों पे भी और पब्लिक पे। नबी साहब अभी जिसा अभी मैडम रुश्ता ने बात की है कि ये जजेस की तादाद 17 से लेके 34 तक होगी, और जैसे अभी जैसे आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोई इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो अपनी मर्जी के किसी जजेस को इसमें जो है इंडक्ट करेंगे। क्या आपकी जानिब से भी कुछ नाम दिए गए हैं या दिए जा सकते हैं जजेस के लिए? सर जी सर, सर उनकी हाई कोर्ट्स की, एक मिनट है सर, उनकी हाई कोर्ट्स कितनी है? सर उनकी हाई कोर्ट्स कितनी है? सर काइंड नबी साहब मुझे एक छोटा सा जरा पॉइंट बता दीजिएगा, इंडिया में हाई कोर्ट्स के बेंचेस की तादाद कितनी है सर? ठीक, हाँ ठीक है, ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके ठीक हो गया। नबी साहब आपका पॉइंट आ गया। मुझे बार बार जो है वक्त की कमी का जो है वो बारे में बताया जा रहा है, तो आपके साथ गुफ्तगू हुई
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो लिंक पे हम मुझे ज्वाइन किया। मैडम रुश्ता लोधी साहबा जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थी, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उमर सिद्दीकी साहब जो कि किसी एक मजबूरी में थोड़े से फंस गए थे, इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने ये तमाम तर गुफ्तगू सुनी। जो इसमें अंडरलाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो कहा यह जाता था कि हर किसी भी एक फेवरेट, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो, उसको उसके मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए बार बार जो एक्सटेंशन दी जाती थी, इस हुकूमत ने वो एक्सटेंशन वाला मजाक ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कानून ही बना दिया कि जनाब आएगा बंदा, वो इतने साल रहेगा और अल्लाह खैर सल्ला। चाहे वो अब आर्मी चीफ हो, चाहे वो कोई और हो, किसी भी ओहदे के लिए हो, तो उसके लिए भी डेफिनेटली कोई ना कोई वो चीज़ें बनाते रहेंगे। दूसरी बात जिसके बारे में जो मेरे जैसे शख्स हैं उनको भी थोड़ा सा इबहाम था, वो ये था कि क्या ये 17 से एकदम 34 बढ़ा देना ये कहाँ की दानिशमंदी है। लेकिन वो मैडम रुश्ता ने जो है वो उसको थोड़ा क्लियर किया है कि वो 34 का मतलब 34 ही नहीं होंगे, एग्जैक्टली 34 नहीं होंगे, अप टू 34 होंगे। इन तमाम चीज़ों को अब इसके जो भी आप अब फैसला आप लेना चाहते हैं, आप इसका जो भी आप इन चीज़ों से अपनी मर्ज़ी के मतलब अखज़ करना चाहते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम वक्त सेम चैनल। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।